प्रश्न दिया है किसी ने, कहते हैं पढ़ाई में एकाग्रता साधने के लिए क्या करें। जो हम साधना कर रहे हैं यहाँ पे या ध्यान की बात करें, उसमें क्या क्या करें और क्या क्या ना करें उसका विचार नहीं है। कैसे करें इस बात पे बल है ज़्यादा, है ना। डूज एंड डोंट्स नहीं है ज़्यादा, लेकिन ये है कि कैसे करना है जिससे कि सब कुछ ठीक हो। केवल पढ़ाई की बात नहीं है, केवल पढ़ाई में एकाग्रता की बात नहीं है। इतने फील्ड हैं हमारी लाइफ में, सब जगह हमें एकाग्रता चाहिए होती है ना। हम कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे मान लो हमने कोई सामान रखा और फिर हम भूल गए कहाँ रखा था, क्योंकि एकाग्रता जिसे हम कह रहे हैं उस समय हम वहाँ पे नहीं थे। हम वहाँ पे थे जहाँ हमारा मन था। हमारा शरीर यहाँ पे है, क्रिया हम यहाँ पे कर रहे हैं और मन हमारा कहीं और है। फिर हम चीज़ रख के भूल जाएंगे, या कि घर से निकलेंगे, कभी टिफ़िन भूल गए, कभी बैग भूल गए, कभी ज़रूरी पेपर्स ही भूल गए, है ना। जो काम करने जा रहे थे वो पेपर भूल गए, कागज़ भूल गए कि करना क्या था, क्या क्या सामान लेना था, या जो भी है। मार्केट में कोई काम था, कहीं और चले गए, वो रास्ते का काम भूल गए, फिर वापस आ रहे हैं, है ना। रास्ते में याद आया पर्स ही भूल गए। मतलब इतनी समस्याएं होती हैं। ऑफिस में रोज़ हमें सॉरी करना पड़ता है, या कि हम रिलेशनशिप में हमें बार बार सॉरी फील करनी पड़ती है। और कितने भी मतलब हम जहाँ जहाँ भी रिलेट करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वहाँ पे हमारी एकाग्रता बन नहीं पाती। हमें समझना चाहिए कि उसके मूल में क्या कारण है। एक एक चीज़ को हम साधने की कोशिश करेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं, है ना। तो हमारी मुख्य रूप से जो फैकल्टीज़ हैं, वैसे तो ज़्यादा हैं, पर 3 की बात करें हम, शरीर है ना, हमारा मन है, और तीसरा फैकल्टी जो है जिसके बारे में हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो हमारी कॉन्शियसनेस है, वो हमारा होना है, बीइंग है। हम कहते हैं ना ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन में मन इम्पोर्टेंट हो गया, है ना। हमारा शरीर इम्पोर्टेंट हो गया, मन हो गया उसके साथ। एक ही हैं दोनों एक्चुअली। उसको हम साइकोसोमेटिक सिस्टम कह देते हैं आजकल, ना। और मन का ही फिर एक तरल हिस्सा है, उसमें भावनाएं भी हैं। तो ये एक पार्ट हो गया ह्यूमन, है ना। इसके साथ बीइंग लगा हुआ है। बीइंग यानी मेरा अंदर कॉन्शियसनेस कह लें उसको, आत्मा कह लें उसको, आकाश कह लें, जो आपका मन हो, कुछ भी कह लो, है ना। वो हमारा मिसिंग है, जो दूसरी फैकल्टी है, मुख्य फैकल्टी है, जो हमारा रियल में होना है ना। तो हम बार बार इस बात को कहते हैं। अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे ये याद रहना चाहिए कि ये घटना मेरे बोलने की है, ये कहाँ पे घटित हो रही है। ये आकाश जिसमें मैं हूँ, आप सब लोग हैं, है ना। उस आकाश के प्रति अगर मैं अवेयर हूँ तो मैं अपने बीइंग के प्रति अवेयर हो गया, अपने होने के प्रति अवेयर हो गया। आप मुझे सुन रहे हो, आप क्या कर सकते हो, है ना, कि आप ये सुनने की घटना कहाँ पे घटित हो रही है, उस आकाश के प्रति होश, है ना। हमारे चारों तरफ आकाश है, खूब आकाश है, बस हम आकाश के कट के जी रहे हैं, इसलिए हमारी एकाग्रता नहीं बन पाती, ना तो पढ़ाई में ना कहीं और, है ना। स्टूडेंट्स की बड़ी परेशानी है। टीचर पढ़ा रहे हैं और उनको बार बार कहना पड़ता है कि भाई ध्यान दो, मेरी तरफ ध्यान दो। पेपर लिख रहे हैं, लिखते लिखते कुछ भूल गए, है ना। इतनी अफरा तफरी और इतना सब कुछ। एकाग्रता ये तभी बन पाएगी किसी भी फील्ड की बात हो, जब हम आकाश से जुड़ के जिएंगे। नहीं तो फिर कहते हैं ना, बेड़ा गर्क है, कुछ काम होता नहीं, सत्यानाश का हो, उसको जो मर्जी कह लो। हमारे सारे जीवन की समस्याओं का एक ही हल है कि हम आकाश से जुड़ के जिएं। होता क्या है, जब हम आकाश से जुड़ के जीते हैं ना, तो हमारा जो ये जो ब्रेन है ना, मन को हम लूजली ब्रेन कह रहे हैं, उसकी एक फैकल्टी है ब्रेन, तो वो ऑप्टिमम पे काम करता है ना। तो उसको कहते हैं हम डेल्टा मोड, है ना, मेडिकल साइंस की भाषा में, कि ब्रेन की एक्टिविटी 0 to 4 साइकिल्स पर सेकंड है। बहुत थोड़ा सा, जितना मुझे किसी काम के लिए ज़रूरत है बस उतना ही याद रहेगा, है ना। मैं प्रेजेंट में रहूँगा, वर्तमान में रहूँगा। मैं जिससे बात करता हूँ बस उसी के साथ रहूँगा। मैं जो काम कर रहा हूँ बस उसी में रहूँगा। मैं जो लर्न कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मैं बस वहीं पर रहूँगा। अगर ये ब्रेन की एक्टिविटी मेरी 4 से ज़्यादा हो गई ना, नॉर्मली इस समय जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं आकाश से नहीं जुड़ा हुआ तो मेरी एक्टिविटी 12 से लेकर 30 तक हो जाती है। यानी ब्रेन लगातार एक्टिव है और उसके पास बहुत सारे विषय हैं,
ना मैं बैठा ही हूँ, वो अपना कहीं और चला जाएगा, मैं आपकी बात सुनूंगा लेकिन मैं एब्सेंट रहूँगा यहाँ पे और फिर कुछ भी नहीं होगा। तो ब्रेन की एक्टिविटी को मिनिमाइज़ करने का एकमात्र तरीका है, वो है आकाश से जुड़ के जीना। उस समय फिर आप देखोगे कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। जो लर्निंग आपको बहुत देर में होती है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। अभी तो आप एक पेज पढ़ जाते हो, पता ही नहीं चलता पढ़ा क्या है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है, फिर दोबारा पढ़ना पड़ता है। आप कितने एक्सपेरिमेंट करके देख लो, आप कोई वीडियो देखो, ऑडियो सुनो, है ना, फिर उसको दोबारा सुनो, उसी समय आपको पता चलेगा ये पार्ट तो मैंने मिस कर दिया, सुना ही नहीं, जबकि अभी आपने सुना है। क्योंकि जब वो वर्ड्स जा रहे थे आपके कान में तो जा रहे थे, बट आपका मन नहीं था वहाँ पे, मन कहीं और था, तो वो सारा मिस हो गया। तो हमें बहुत ज़्यादा समय, बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ, बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगानी पड़ती है एकाग्रता के लिए, और फिर भी सदती नहीं, है ना। तो हमारे यहाँ कहते हैं एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप शरीर को, मन को, भावनाओं को, अपनी और क्रियाओं को कितना ही साधने की कोशिश कर लो, सब बेकार होता जाता है। केवल एक चीज़ को साध लो, है ना, आकाश से जुड़ के जीना। उसकी बहुत सारी विधियाँ हमने आपको बताई हुई हैं। अगर आप वो करोगे तो आप देखोगे कि केवल पढ़ाई में नहीं और सभी फील्ड्स में आपकी एकाग्रता भी बनी रहेगी, और आपका जीवन जो है ना बिल्कुल एक शांत, आनंदित, प्रेम से भरा हुआ। आप किसी से भी बात करोगे, रिलेशनशिप में हो, घर में हो, परिवार में हो, ऑफिस में हो, सभी लोग आपके काम से बहुत ही सेटिस्फाइड रहेंगे।